डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं वेलकम करता हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रामर के हर पार्ट को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी और 10th इंग्लिश का भी पढ़ाई होगा। जो भी नए स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रामर का जो भी पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, डिग्री हो, वॉइस हो, नरेशन हो, सब पार्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सब चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। मैं आप लोग कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ग्रामर में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, उसे हम 90% गारंटी लेते हैं कि इस चैनल के माध्यम से उन सभी स्टूडेंटों को अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, ग्रामर की समझ होना आ जाएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, वर्ब के बारे में आज आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ब का क्रिया, कार्य। इसका डिफिनेशन होता है व्हाट इज ए वर्ब। वर्ब क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड। ए वर्ब इज ए वर्ड यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है यूज्ड फॉर, जिसका इस्तेमाल सम पर्सन और थिंग्स, कुछ व्यक्तियों, कुछ चीज़ों के बारे में बोला जाता है, बोलने के लिए किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। शाब्दिक अर्थ रूप से समझ जाना, कार्य यानी काम करना, क्रिया, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे दौड़ना, तो दौड़ना कोई कार्य हो गया, तो दौड़ना ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब हिंदी के अनुसार, हिंदी ग्रामर के अनुसार काइंड्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब को बांटा गया है कितने में। अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार उसको अलग तरीक़ा से डिवाइड किया गया, इसलिए हिंदी ग्रामर के अनुसार पहले हम समझेंगे। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका हिंदी होता है साकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है आकर्मक क्रिया। साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द मैन किल्ड ए स्नेक। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिस सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, द मैन किल्ड ए स्नेक, तो किल्ड हमारा क्या है? एक वर्ब है। अब ये कौन क्रिया? साकर्मक क्रिया है या आकर्मक क्रिया? सबसे पहले इसको समझना। तो साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो साकर्मक क्रिया उसे कहेंगे जिस सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल हो और ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो। इस्तेमाल होने के बाद वो अपना अर्थ को पूर्ण कर दे, उससे स्पष्ट हो जाए कि यह सेंटेंस कुछ मायने बता रहा है, कुछ जानकारी दे रहा, उसी को हम क्या कहते हैं? साकर्मक क्रिया कहते हैं। द मैन किल्ड अ स्नेक, द मैन किल्ड अ स्नेक, इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति ने एक सांप को मार दिया। क्या किया? व्यक्ति ने एक सांप को मार दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया, ये वर्ब है, तो ये हमारा साकर्मक क्रिया होगा। ओके, क्लियर? उसी तरीक़ा से अगला और सेंटेंस की ओर चलते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो रीडिंग क्या है? हमारा साकर्मक क्रिया, बिकॉज अ बुक हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बुक क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ए एम हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो हमारा मेन वर्ब है रीडिंग, ये हमारा कौन सा क्रिया हो गया? साकर्मक क्रिया। कैसे हो गया? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ रहता तो ये हमारा साकर्मक क्रिया नहीं होता। ठीक है ना? ठीक है, सब समझिए। अब चलते हैं आकर्मक क्रिया। वह सेंटेंस जो अपना अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के स्पष्ट कर दे, उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं।
किसे कहते हैं आकर्मक क्रिया? वह सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ को स्पष्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? आकर्मक क्रिया कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में सोनू laughs, सोनू laughs, सोनू क्या करता है? हंसता है। देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑब्जेक्ट नहीं रहने की वजह से यह सेंटेंस अपना अर्थ को स्पष्ट कर दे रहा है। इसलिए यह क्रिया जो हमारा होगा, कौन सा क्रिया होगा? आकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, समझ गए? और एग्जाम्पल में ले लेते हैं, द गर्ल स्माइलेड। द गर्ल स्माइलेड, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल किया गया इस सेंटेंस में। तो ये जो हमारा होगा क्रिया आकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि द गर्ल स्माइलेड यानी लड़की जो है मुस्कुराई। यहाँ पर जो है यह सेंटेंस अपने भाव को, अपने अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे रहा है। यह हमारा कौन सा क्रिया होगा? आकर्मक क्रिया होगा। केवल यही रहता द गर्ल। तो ये हमारा ना सकर्मक रहता ना कर्मक रहता, क्योंकि अपना अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पा रहा, कोई कार्य है ही नहीं है, क्रिया कर ही नहीं रहा गर्ल। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, वर्ब पार्ट 2 के बारे में। देखो, मैन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब। आप लोगों ने सुना होगा कि मैन वर्ब यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ग्रामर पढ़ते होंगे, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है ये आप लोगों को पता नहीं, इसके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ। मैन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया, और मैन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब उसे कहेंगे जो सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल हो। जैसे आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जो हमारा वर्ब इस्तेमाल हुआ, हैव हो जाएगा, हैज होगा, एम होगा, इज होगा, आर होगा, ये सब हमारा कौन सा वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या करता है? सब्जेक्ट की सहायता करता है। और जो अगला, जो सहायक क्रिया के बाद जो अगला वर्ब होगा इस्तेमाल, अगला वर्ब होगा, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। इसे हम कहते हैं मेन वर्ब। अ ड्रीम, ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना देखना। क्या होता है? सपना देखना। तो ये हमारा क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गया। ठीक है, मेन वर्ब कहते हैं। और आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल में लेना चाहता हूँ, राम इट्स ए मैंगो। ठीक है, राम इट्स ए मैंगो। राम हमारा सब्जेक्ट है, ए मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राम हमारा सब्जेक्ट है, ए मैंगो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इट से हमारा ये क्या है? ये सहायक क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि V1 का रूप है। ये क्या है? V1 का रूप है। इट्स हो गया, गो हो गया, रन हो गया, फास्ट हो गया, ये सब जो हमारा वर्ब रहता है वो हमारा मुख्य क्रिया रहता है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल होने वाला इज, एम, आर, ये सब हो, इज हो गया, एम हो गया, उसके बाद हो गया आर हो गया, ये सब हमारा हैव हो गया, हैज हो गया, ये सब हमारा जो वर्ब रहेगा वो कौन सा वर्ब कहलाएगा?
सहायक क्रिया।